वो दिया हुआ धन जो है आपकी मति भगवान के चरणों में रखेगा, जो आपने सत्कर्म में लगाएगा। लेकिन ध्यान ये देना है कि दान देना का है। यह बताया है 4 प्रकार के दान है। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। तो इन 4 प्रकार के दान में एक दान लक्ष्मी का भी है कि लक्ष्मी को कहाँ लगाना। यहाँ गीता में स्पष्ट बताया, कुकर्मी ब्राह्मण को दान देने से 7 पीढ़ी में कोड़ देते हैं। 7 पीढ़ी तक कोड़ ही कुकर्मी ब्राह्मण। अब कुकर्मी ब्राह्मण कौन? ये ब्राह्मण की बात है। कुकर्मी ब्राह्मण को अब अपन ने तो दान दे दिया। जैसे पुराना लोग बोल गए ने कि धर्म करता कर्म फूटी गया। अब धर्म करता कर्म कैसे फूटी गया? अपन ने तो अच्छा कर्म किया, अपन ने तो दान दिया, अपन ने तो अच्छी जगह धन लगाया, लेकिन कर्म कैसे फूट गए? तो सुन लेना, यह बताया है। पहला दान गौ माता का। गौ माता का दान भी करो तो ऐसे ब्राह्मण को दान करो जो गौ सेवा करे। और अगर ऐसा ब्राह्मण नहीं मिले तो खुद गौ माता की सेवा करो। दान देना जरूरी है, लेकिन नहीं दान करो क्यों? क्योंकि देखा देख भक्ति चल रही है। नहीं, दान करने से वेतर नहीं पार होते हैं। तो दान भले ऐसी जगह कर दो जहाँ गौ माता भूखी मर जाए। तुझे वेतर नहीं पार उतरने का इतना शौक है कि गौ माता भले सूखी ही मर जाए। ऐसे ही एक एक जल के बूंद के लिए तरस तरस के मर रही गौ माता। केवल इस भाव से नहीं कि पंडित जी को दान करेंगे वेतर नहीं पार हो जाएंगे। नहीं, जिन पंडित को मैं दान कर रहा हूँ ये गौ सेवा करता है कि नहीं करे, तो मैं स्वयं गौ माता की सेवा करूंगा। क्यों? आपके यहाँ तो पेट भर के चारा खा रही है और उन पंडित जी के वहाँ भूखी टंगी हुई मर गई गौ माता, तो गौ माता उस पंडित को श्राप नहीं देगी, देने वाले को श्राप देगी। जिसने दिया है थारो तो सत्यानाश चली जाएगा। क्यों? क्योंकि तूने ऐसी जगह भेजा है कि हमें तड़प तड़प के मर रही हूं। तो गोदान दान करो ब्राह्मण को, लेकिन ऐसा ब्राह्मण होना चाहिए जो गौ माता की मां समझ के सेवा करे, उस दान की कदर करे। पहला दान। दूसरा कन्यादान। कन्या के लिए भी एक बार नहीं भले आप 100 रिश्ते देखो, लेकिन सोच समझ के कि मेरी बेटी, ऐसा नहीं कि ऊंचा कुल खानदान है और बहुत बढ़िया है और आधा बूढ़ा से विवाह करवा दिया। ऐसा नहीं। कड़वी जरूर लगेगी ये बात, लेकिन कड़वी दवा जो है ये असर करता है। ये भगवान की कृपा है। जहाँ सावरिया सेठ की अपार कृपा होती है वहाँ कन्या का जन्म होता है। और शास्त्र में बताया है कि जिस कुल में अगर कन्या जन्म नहीं लेती है, जब तक पितर अटके हुए रहते हैं उनकी मोक्ष गति नहीं होती है। और जिस दिन आपके कुल में कन्या जन्म लेगी उस दिन पितर मोक्ष गति में। जिस दिन कन्या जन्म लेगी जब तक वो अटके हुए, कन्या जन्म नहीं लेगी तब तक अटके हुए। जिस दिन कन्या जन्म लेगी समझ लेना कि सामरिया सेठ की कृपा हो गई है, पितृ सुखी हो गई। लेकिन उसी कन्या को आपने अच्छे गुण नहीं दिए हैं, अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं, ध्यान नहीं दिया है। हमारे गुरुदेव कहते हैं करोड़ों रुपए की पैसे की तिजोरी खुली रख देना, घर की छोरी कभी खुली मत रखना। वो भगवान की कृपा है और उस कृपा की कदर करना। कहीं ऐसा ना हो कि उस कृपा को गंदे नाले में बहा दे, कुल कलंकित हो जाए। इसलिए बचपन से अपनी जितनी भी माताएं बहनें यहाँ बैठी है, बचपन से अपनी बेटियों में ऐसा गुण बोना, ऐसा बीज बोना है कि आपकी बेटी जब ससुराल भी जाए और जिसके पास बैठे, जिसकी संगत करे, तो दुष्ट को भी वो गुणवान बना दे। ऐसा गुण उसके अंदर होना चाहिए।
कि दुष्ट को भी वो गुणवान बना दे। उसके पास अगर कोई चुगली करने वाला भी बैठे तो वो यूं कह दे, क्या अब मेरा चुगली करने का ही मन नहीं करे? क्यों? अरे जिस दिन से मुझे ये सहेली मिली है नहीं, मेरी सखी ऐसी है कि मुझे कभी बुराई करने ही नहीं दे, और मेरा तो धीरे धीरे मन भी खत्म हो गया। क्या चुगली करे, अपन तो भजन करो। देखो या दिन रात बस भजन में मस्त रहे। तो मेरी भी बस यही इच्छा है कि मैं भजन करूं। तो आपने अपनी बेटी को ऐसा गुण दिया कि दुष्टों के संग में भी जाके बैठे तो दुष्ट भी भजन करने लगे। दुष्ट भाव वाली महिला भी भजन करने लग गई है, वो भी सत्संग की ओर दौड़ने लग गई है। जिसका मन कभी कथा में नहीं लगता था, कभी सत्संग में नहीं लगता था, कभी भजन में नहीं लगता था, आज वो भी कह रही है कि सत्संग के बिना मेरा मन ना लगे, 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 मेरा मन ना लगे, मेरा जीना लगे, मेरा मन ना लगे, मेरा जीना लगे, मेरा मन ना लगे, मेरा जीना लगे, ओ मेरा मन ना लगे, मेरा जीना लगे, सत्संग के बिना मेरा मन ना 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 लगे। भाव से सत्संग के बिना मेरा मन ना लगे। अरे जिस प्रकार आपका भाव है कि मैं सत्संग के बिना नहीं रह सकता, उसी प्रकार हमारे घर का एक एक सदस्य सत्संगी होना चाहिए। बाल बच्चे बेटियों में वो संस्कार होना चाहिए कि जब वो ससुराल भी जाए तो सबसे पहले यही भाव आए कि सत्संग के बिना मेरा मन ना लगे, सत्संग के बिना मेरा मन ना लगे, सत्संग के बिना मेरा मन ना लगे, सत्संग के बिना मेरा मन ना लगे। लेकिन गुण जब गलत मिला, संगत गलत मिली, तो क्या कह रही है कि आप तो हमारे मोबाइल लाइन नहीं दो। क्यों? यो मोबाइल मारा पास नहीं रहने तो मारो मन लागे, और मोबाइल आयो तो फिर मन ऐसा लगा उस माया की वस्तु में कि अब आदमी में भी मन नहीं लगे, अब बस मोबाइल में ही मन लगे। और देखो मन को लगाना पड़ता है। आप इतने बैठे, कभी आप टाकीज में गए पिक्चर देखने? कोई टाकीज में पिक्चर देखने गए? वहाँ टाकीज में देखो, जब पिक्चर देखने जाए नहीं व्यक्ति तो 3 घंटे तक आप किसी से भी देख लेना, वो एक टकटकी लगा के देखता है और सबका मन वहीं रहता है। किसी से पूछे ये बात मत कर, क्यों? ये देखने दे। एक नकली नाटक को देखकर उसमें ऐसा फंस जाता है वो जीव कि वो मन एक जगह लगाता है। जब वो नकली नाटक में मन लगाता है तो फिर असली में क्यों नहीं लगाता? जरा गहराई में, जब नकली में मन लग जाता है तो असली में क्यों नहीं लगे? असली में इसलिए नहीं लगे क्योंकि शुरू से उसे संगत गलत मिली है। आपने बचपन से उसे माया में लगाया है और माया की ही संगत मिली है, तो ये नकली संसार अच्छा लगने लगता है, ये नकली माया अच्छी लगने लगती है, वो हरि अच्छा नहीं लगता।
और आप अगर कर्मा बाई की तरह, मीरा बाई की तरह, जाना बाई की तरह, सक्को बाई की तरह अपनी बेटियों को बचपन से अपने बाल बच्चों को सत्संग में बिठाओगे तो यकीन मानिए आपका बालक, आपकी बेटी जिस दिन सत्संग में बैठेगी उस दिन यही कहेगी कि मुझे सत्संग मिला तो सब कुछ मिला, 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 सत्संग के बिना मेरा मन न लगे, सत्संग के बिना मेरा जी ना लगे। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। मन फिर आपका सत्संग में ही रमा रहे।